अस्सलामुअलैकुम जी। लाहौर पुलिस का एक और कारनामा, ये जो आप फुटेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लड़का है समीउल्लाह जिसको लटकाया गया है पाइप के साथ। सामने बैठी हुई जो आपको लड़की नजर आ रही है, ये समीउल्लाह की बहन है और समीउल्लाह को आधा घंटा इस पाइप के साथ लटकाया गया। और ये जो आपको सोफे पर सामने लेटा हुआ शख्स नजर आ रहा है, इन्होंने इस पर तशद्दुद किया है और ये तशद्दुद बहन के सामने भाई पर किया गया है। ये वो बहन है जिसका नाम शाहीन है, एक घर में काम करती थी। इल्जाम ये लगा कि इसने डायमंड की रिंग चोरी की है, जिसके बाद पुलिस एहलकार उस कोठी से इसको थाना डिफेंस ए में ले आए और इन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ कोई लेडीज कांस्टेबल्स नहीं थी। इनके बालों से पकड़कर इनको मारा गया, इनकी बैक साइड पर पाइप मारे गए और शाहीन का कहना है कि मेरे दोनों हाथ एक मर्द पुलिस एहलकार ने बांधे, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे गंदी गलीज गालियां देते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे और कहते रहे कि तुमने ये बेगैरती की है, लिहाजा बताओ वो अंगूठी किधर है। ये जो भाई है, ये अपने बाप के हमरा अपनी बहन को सुबह नाश्ता देने जाता है 8 बजे, तो इसको और इसके वालिद को बिठा लिया जाता है और शाम को 4-5 बजे के करीब बहन के सामने लाकर भाई पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, ये तमाम फुटेज जो है इनकी एक बहन थी जिसने वो बना ली और ये फुटेज सामने आ गई, जिससे ये लाहौर पुलिस का जो चेहरा है ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है। मैं इनके घर खड़ा हूँ और इनके घरों में पंखे तक नहीं है। 7 बहनें हैं ये और ये 7 बहनों का इकलौता भाई है, बाप रक्षा चलाता है। पुलिस ने 3 दिन तक इस लड़की को थाने में रखा, कोई FIR नहीं कटी। हमारे एक दोस्त हैं मियां गुलाम मुस्तफा साहब, उनको जब इस सारे मामले का पता चला, उन्होंने IG पंजाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को कॉल की और उनको बताया कि आपकी ऑपरेशन विंग क्या काम कर रही है। IG साहब ने सख्त एक्शन लिया और मैं इसमें खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मियां गुलाम मुस्तफा साहब को और IG साहब को, वरना इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होना था और अब पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया है। 4 लोग थे, हम साहब दे कोठी पे काम करते थे, वहाँ पे इल्जाम लगा हम पे, फिर उन्होंने पुलिस बुलाई। 4 लोग आए हैं, वो उठा के ले गए थाने ले जाके तो उन्होंने पूछताछ की। हमने कहा भाई हमने नहीं उठाई रिंग, उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने उठाई। अलग कमरे से लेके गए और उन्होंने मारा भी है, बाल भी खींचे और उन्होंने आँखें बांधी, पीछे हाथ भी बांधे और चूड़ियों भी तोड़ी, उन्होंने गंदी गंदी गाली भी दी। उधर कोई लेडीज पुलिस कांस्टेबल थी? नहीं सर, कोई भी नहीं था, बस 4 लोग ही थे। डोगर सर जैसे उन्होंने खींचे बाल, उन्होंने ही मारा है हमें, चपाटे ही उसी ने, डोगर नहीं मारी है। मैंने उनको कहा भाई सर मेरे भाई को ना मारो, हमने नहीं उठाई, फिर भी वो मारी जा रहे थे। उन्होंने मेरे भाई के हाथ बांधे तो पैर पर, मैंने कहा सर खोल दो, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम बोली जा रहे थे। उन्होंने गाली दी गंदी गंदी, आपने उठाई है, आप दे दे वापस। मैंने कहा सर हम गाली ना दे, हमने उठाई नहीं है, हमने चोरी नहीं किया, हमने देखा ही नहीं है, हम उस रूम में गए ही नहीं है। तो कहता नहीं अब आपने उठाई है, दे दे, नहीं तो तुम्हारे भाई को हम उल्टा लटका देंगे। मैंने कहा भाई हमने नहीं उठाई। मेरे भाई के हाथ बांध के पीछे मारा, फिर उन्होंने 10 मिनट पैर बांधे, फिर हाथ बांधे, पैप से लटका के तलियों में पैप मारने। ये जो गालियां बता रही है, ये गाफ वाली गाली है जो वो अक्सर खवातीन को ये पुलिस एहलकार देते हैं। इनकी माँ को भी गालियां दी हैं, वो गाफ से जो बनती है, और इसको भी गाली दी है। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये कसूर, इसके भाइयों तुम्हें मारेंगे तो ये सच बोलेगी, वरना ये सच नहीं बोलेगी। 15 से 20 मिनट पहले मारते रहे, फिर जब डोगर बाल में दोबारा आया फिर मारा। कह रहे 10 मिनट की रेस्ट लेनी, फिर इसको मारना शुरू हो जाना। इस तरह मारते रहे तो इसकी बहन ने मान लेना, ऐसे ये नहीं मानेगी। जब वो डोगर जाता था तो फिर वो मुझे खोलते और 5-10 मिनट की रेस्ट लेते थे, फिर मारने लग जाते। फिर वो एक ऑफिसर आया कासिम, वो आया, उसने मेरी बहन को पाइप से मारा है, इसके सर पे मारे हैं पाइप, कमर में भी मारे हैं। मुझे कहते उस तरफ मुँह कर लो। जब मैं इसकी तरफ देखने लगता था मुझे पीछे से पाइप मारता था। उसने फिर मुझे उल्टा डाला है, नीचे छितर मारे हैं चमड़े वाले। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਰ ਲਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵਧ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨੰਬਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਤੇ गए मेरी बेटी ने। मेरा उसने कड़ा पाट के मेरे, मैं किसी ने बता नहीं सकती मेरा क्यों मेरे वजूद है।
ये माँ जो है ये माजूर है, टांग टूटी हुई है और टूटी हुई टांग के साथ बेटी को छुड़वाने के लिए गई है। इन्होंने कहा है कि मुलाकात भी नहीं करवाने दी, 2-3 दिन वहां रखा है और जब आईजी साहब ने नोटिस लिया तो फिर फौरी तौर पे छोड़ दिया। अगर इसने कुछ चोरी की भी है इसको आप अदालत में पेश करें। भाई बहन के पीछे गया है, भाई को बिठा लिया है और बाप को भी बिठा लिया और भाई को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं अक्सर जब वीडियो बनाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ शामी साहब क्यों है। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं। ये 1860 में जो पंजाब पुलिस का मॉडल बनाया गया ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान बनाया गया था। जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे वो हिंदू मुस्लिम जो फसादात होते थे उनसे उनको सिक्योरिटी चाहिए होती थी। ये उनकी सिक्योरिटी के लिए फोर्स बनाई गई थी। इसमें इन्होंने मतवसत तबके से ये सब इंस्पेक्टर ASI इन लोगों को भर्ती किया था। 1860 से जो कायम शुदा पुलिस है 140 साल के बाद 2002 में पुलिस ऑर्डर आया और तब भी 1860-61 का जो एक्ट था उसके तहत जो ये मार्जे वजूद पुलिस आई थी उसमें ये शराफिया और हुकूमत के घर की लोंडी बनी हुई थी पुलिस और गरीब आदमी की कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती थी। यही इन गरीबों के साथ हुआ। वो तो अल्लाह भला करे मियां गुलाम मुस्तफा साहब का जिन्होंने IG पंजाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को कॉल कर दी। यहाँ IG साहब जो हैं वो तारीफ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने फौरन एक्शन लिया तो फिर इन पर कोई FIR भी नहीं हुई, इनको छोड़ भी दिया गया और DIG ऑपरेशन ने पूरे थाने को जो है वो मुअत्तल कर दिया और सारा केस जो है एक कांस्टेबल पर डाल दिया। मुझे मियां गुलाम मुस्तफा साहब ने बताया कि आसिफ नाम का ASI भी आया था, मुतलका पुलिस के अहलकार भी आए थे और ये तमाम का तमाम तशद्दुद और ये चीजें जो होती हैं मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ ये अफसरान के हुक्म पर होती हैं क्योंकि ये जिनको मुअत्तल किया गया है आप ये देखिएगा ये 2-4 महीने के बाद ये दोबारा किसी अच्छी पोस्टिंग पर आ जाएंगे और उनको कोई टेंशन नहीं है। इससे पहले भी जिन लोगों ने तशद्दुद किए IG साहब आप उठाकर देख लें रिकॉर्ड, ये तमाम के तमाम लोग थानों के अंदर लगे हुए हैं। इन पर अगर कोई कार्रवाई होगी भी तो 155 की कार्रवाई होगी। पुलिस ही अपने पेटी भाइयों के खिलाफ मुद्दई होगी और वो 2-4 महीनों के बाद वो केस भी खत्म हो जाएगा, इंक्वायरी भी खत्म हो जाएगी और फिर वो बंदा जो है वो लाहौर के किसी बड़े थाने में दोबारा तैनात होगा। तो ये जो पुलिस का फरसूदा निजाम है मैं इसके अगेंस्ट हूँ। एक प्रीमियम एजेंसी जो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा बनाना चाह रही हैं कर बिल्कुल ठीक रही हैं क्योंकि ये 1860 वाली पुलिस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की थी जो मैंने आपको बताया और इसी के साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने CSS किया, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं देखी थी, उन्होंने कहा कि अब हम ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही का मजा लेते हैं। तो उन्होंने करप्शन का बाजार भी सरगर्म रखा। वो अशराफिया और हुकूमत के घर की लोंडी बनी रहे। अब ये बच्ची जिसके बाल खींचे गए हैं ये किसी की बहन नहीं है, ये किसी की बेटी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैडम आप इस पर सख्त नोटिस लेंगी। अभी आपने इतनी मीटिंग्स की हैं कि इनको आप जनाब सर कहकर पुकारा जाए और वो तशद्दुद करते हैं बच्चों पर, 7 बहनों के भाई पर। अगर इनका कोई केस है भी तो आपके पास जुडिशल फोरम मौजूद है लेकिन जुडिशल फोरम पर आपको एतमाद ही नहीं है। आप वहां पर FIR की सूरत में पेश ही नहीं होना चाहते जिसकी वजह से आपने अपनी खुली कचहरियां, अपनी टिकटॉक्स और अपने मामला जो है वो ऑन कर रखे हैं और इस तरह की जो माजूर माएँ हैं वो रोती रहेंगी, जो गरीब बाप है वो रुलता रहेगा और पुलिस अशराफिया और हुकूमत के घर की लोंडी बनी रहेगी। जुल्म और जालिम के खिलाफ डेली पाकिस्तान आवाज उठाता रहेगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। माँ जी तुसी रोवो ना, अल्लाह दी ज़ात करना चाहनी और मैं ये चाहनी कि मेरी बच्ची ते इतना जुल्म किया माज ना मैं सानू इस गल दा इंसाफ चाहिए। मैं मेरा धियां दे लै ते गई उन्हें बूहा नहीं खोले, उन्हें मिन्नत करन गई मैं चलो मेरी बच्ची दी इज्जत बच जाए। मेरी बच्ची दी इज्जत नहीं बचाई, मेरी बच्ची तो नहीं बची ना, बच्चे उन्होंने दी बिना कितना साढ़े ते जुल्म कराए। गरीब की बच्ची का नोटिस नहीं होगा, अमीरों की बच्चियों के नोटिस होंगे। अल्लाह हाफिज।